जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ लिया था। तो आज के वीडियो में हम बच्चों इस प्रश्नावली के पहले उदाहरण पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप NCERT अड्डा 9.0 के चैनल को सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बच्चों, जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, हमारे पास क्या है, उदाहरण नंबर 1। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। आप अगर पिछले वीडियो आपने देखा है तो इस प्रश्नावली को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या लिखा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कि भाई एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त क्या है, वर्त है, जिसका त्रिज्याखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। साथ ही आपको संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, मतलब दीर्घ बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। आपको याद रखिए, आपको पीछे का वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो ठीक है, ये मान लेते वर्त का केंद्र हो गया। यहां से यहां तक की क्या होगी, वर्त की त्रिज्या होगी, कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो बच्चों कि हमें त्रिज्याखंड निकालना है। तो ये त्रिज्याखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं के मध्य का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। इसका मतलब दूसरी त्रिज्या ये होगी। अब त्रिज्या तो 2 है, तो इसका मतलब वर्त में तो अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो, राइट। अब ये वर्त का केंद्र मैं मान लेता हूं O है। ये मैंने मान लिया ए हो गया। यहां मैं कोई बिंदु मान लेता हूं B है, और यहां बिंदु मान लेता हूं C है। और हमें कोण कितने डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का दिया है। आपसे क्या पूछा गया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब आपको इस भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। साथ में आपसे पूछा गया है कि ये जो बड़ा वाला भाग है, ये वाला दीर्घ, ये क्या होता है, हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड है, तो इसका भी आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। पहले समझिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ध्यान देखिए कि ये वर्त है क्या, इस वर्त के क्षेत्रफल में अगर मैं ये भाग निकाल दूं, ये वाला भाग यहां से यहां तक का, तो ये बड़ा वाला ही बचेगा क्या, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे हल। हल में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया कि r का मान आपके पास कितना, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं ना, r 4 सेंटीमीटर है। थीटा का मान आपके पास कितना, 30 डिग्री है, राइट। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संगत लघु त्रिज्याखंड, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या हम लिख सकते हैं संगत लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपको याद होगा इसका सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का निकालते हैं तो हमें याद है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, राइट, यही होता है। तो यहां से आप क्या निकालोगे, पाई का मान आपको कितना लेना है, 3.14 लेना। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर बच्चों क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आप अपनी तरफ से 22/7 ले सकते हो। त्रिज्या हमारे पास क्या है, 4 गुणा 4, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री बटे में 360। तो देखो, 0 से तो 0 कट गया। अगर हम इससे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये काटेंगे 4 तिये 12, 3 बार कट गया। ऊपर क्या बचा आपके पास, 3.14 गुणा 4 बटे में क्या आएगा, 3। इसको गुणा कर लो तो 4 चौक 16, असल की 1, 4 रेख 5 और 4 तिये 12, तो यह आएगा। और बटे में कितना आएगा, 3। क्या अभी भी इसमें भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, तो आएगा 4 एकम 4 पॉइंट। अब इसमें जाएगा, सॉरी, 3 चौक 12 हो गया। अब कितनी बार आएगा, 3 एकम 3, कितना बच गया बच्चों, अब 2 बच गया। यहां 2 लगाएंगे तो ये हो गया 26, और तो 8 3 24, कितना बच गया, 2, फिर आएगा 3 6 18, मतलब लगभग हम ले लेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा। लगभग हम 7 ले लेंगे, क्योंकि ये आएगा 6 6 6 चलेगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ 7, लगभग में आ गया। ये क्षेत्रफल है, तो किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये हमारे पास जो है वो लगभग में है, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया लघु
संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, इसने पूछा कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो यहां से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला करते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपने ले लिया होगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूं, आपको ये उत्तर याद रखने हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं 4.187, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां से मैं मिटा देता हूं। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल में से माइनस क्या कर देंगे हम, संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से बताना। अब यहां से आप देख दो वर्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला अभी 4.187, राइट। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, पाई का मान 3.14 है, गुणा 4 गुणा 4 माइनस 4.187। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो यहां से आप अगर इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा ये 46.05, उसमें से घटाना 4.187। तो अगर आप इसमें से घटाओगे तो आपके पास उत्तर आएगा कितना है, 46 तो यहां से आप घटाओगे तो लगभग कितना उत्तर आएगा आपके पास, घटाइए जरा। 46 पॉइंट ये तो आगे हमारे पास 4.19 हो गया। तो इसमें से हम घटाएंगे, कहीं गलती तो नहीं कर दी, एक बार हम गुणा करके भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शायद हमने गुणा कर लो एक बार। तो ये हो गया हमारे पास 3.14 गुणा 16, 16 एकम 16 32, 16 के 16 चौक 64, असल की 6, 16 एकम 16, 16 6 कितने होते हैं बच्चों 22, असल की 2, 16 एकम 16 32, 16 30 48, 49 50, सॉरी ये बात तो हम गलत कर देते यहीं पे। तो ये आएगा हमारे पास 50.24 में से घटाना है 4.187। अब देखो जैसे इसमें आपको दिक्कत आएगी सर घटाएंगे कैसे, तो इसका भी आसान तरीका है, घटाने का भी आसान तरीका। देखो 50.24, पॉइंट के स्थान पे पॉइंट लगाओ, पॉइंट की इधर वाली संख्या को इधर लिखो और इधर वाली संख्या को इधर लिख लो। अब देखो यहां पे मैं जीरो तो लगा ही सकता हूं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो होता है। इस इधर असल ले लो, असल लोगे तो इधर कितना बचेगा, यहां कितना आएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहां 3 बचा, 3 में से 8 जाएगा, इधर से असल लो, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ 1 बचा 0 पॉइंट। अब याद रखो इधर कितना आएगा, 50 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 46। तो आपके पास उत्तर कितना आएगा, आपके पास 46.053 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताना। तो इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर अगला उदाहरण करेंगे। चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2 बिल्कुल आसान है। डायग्राम में पहले ही से क्वेश्चन में दे रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। क्या लिखा है, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्तखंड आप जानते हो, वर्तखंड का मतलब आपको संगत वर्तखंड पूछा गया है। यदि आपको त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर और कोण आपको दे रखा AOB 120 डिग्री है, तो वर्तखंड निकालना बहुत आसान है। अब देखो बच्चों मैंने चित्र पहले से बना रखा, डायग्राम बना रखा, तो ये वाला भाग देखो, ये जो त्रिज्या, ये त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का जो नीचे वाला ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं वर्तखंड। ये क्या होता है, संगत, इसे बोलते हैं लघु या संगत वर्तखंड। ये हमारे पास वर्तखंड हो गया। अब एक बात बताइए, जब वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ये टोटल देखो, ये वाला भाग पूरा त्रिज्याखंड है क्या, ये वाला भाग त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, कौन सा घटा दूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से घटा देता हूं, तो मेरे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसमें से कम कर देंगे। अब दिक्कत तो यह आ गई कि सर त्रिभुज 120 डिग्री का कोण वाला त्रिभुज कौन सा होता है जिसके दोनों कोण बराबर होते हैं। अब ये तो संभव नहीं है कि भाई कोण दोनों भुजाएं बराबर होती है, दोनों भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज की होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में तो कोण 120 डिग्री का होता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसी को करेंगे हम,
बस यही हमारी दिक्कत है। इसी को अगर सरल करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं, यहां से बिंदु ओ से मैं इस ए बी पे एक लंब डाल देता हूं, बिंदु ओ से इस ए बी पे लंब डाल देता हूं और उस लंब का नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं, जैसे एम दे दिया। कोई दिक्कत है आपको? तो आपको क्या लिखना है कि बिंदु जैसे केंद्र ओ से ए बी पर लंब डाला, क्या हमने क्या लंब डाला, ओ एम डाला, ओ एम लंब डाला। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे हल में, आपको लिखना है कि त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में भुजा ए बी पर केंद्र ओ से ओ एम लंब डाला। क्या कोई दिक्कत आपको यहां तक? दिक्कत नहीं ना? कोई त्रिभुज ए ओ बी, नाम है ए ओ बी, भुजा ए बी पर केंद्र ओ से ओ एम लंब डाला, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए कि अब आप देखो लंब डाला तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री का कोण किसमें बना, समकोण त्रिभुज में। आप देखो त्रिभुज है तो त्रिभुज का आधार चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएगा तो क्या आएगा, 1/2 आधार गुणा चाहिए, ये आधार हो गया। अगर मैं निकालू, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर मेरे को तो पूरी भुजा चाहिए। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं तो ये मेरे पास ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ कि हमें तो ए बी चाहिए, ए बी चाहिए कि नहीं चाहिए, ए बी चाहिए। तो ये किन किन भुजाओं से मिलकर बनी है, ए एम प्लस बी एम से मिलकर बनी है। तो ये दोनों भुजा अगर मैं बराबर कर दूं तो मेरे पास मान आ जाएगा। तो यहां से आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है कि त्रिभुज, क्या लेके चलना आपको, त्रिभुज ओ ए एम और दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ओ बी एम में आपको क्या लिखना है कि जो ओ एम है ना, इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम करेंगे, ओ एम बराबर क्या हमारे पास, ओ एम क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि लंब है ना दोनों में, तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाती है, उभयनिष्ठ भुजा। जरा ध्यान से आप देखोगे, और यहां से ओ ए बराबर क्या आएगा, ओ बी, क्या लिखोगे, वर्त की त्रिज्याएं हैं, वर्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगी। देखो बच्चों, वर्त की त्रिज्या बराबर होती है, ओ ए और ये होगी ओ बी, दोनों वर्त की त्रिज्या और वर्त की त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है। साथ में आप क्या लिख सकते हो, यहां से आएगा कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ एम बी के। क्यों? तो आप लिखोगे सर 90 डिग्री है, दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यह हो गया। अब हमें क्या करता है, सर्वांग समता नियम क्या, या तो आप दो भुजाएं कोण बराबर कर दो या तीनों ही भुजा बराबर कर दो। तो यहां से मैं लिखूंगा अतः एस सॉरी, ये तो कौन सा है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है, लिखोगे आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग समता से आप क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी एम की। राइट, यहां तक कोई दिक्कत है आपको कि अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो इनकी भुजा है, वो भुजाओं का अनुपात, सॉरी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस भुजा के संगत भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा, तो हमें तो यही चाहिए। तो यहां से मैं लिखूंगा ए एम बराबर है किसके, बी एम के। तो याद करो तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब जब हमारे पास ये बात आई गई है तो हम लिख सकते हैं कि हमें तो किसके चाहिए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो, चूंकि यहां इधर लिख देता हूं मैं, तो यहां से मैं इधर लिखना चाहूंगा इसे, तो क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा कि चूंकि यहां से मेरे पास क्या है, जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए एम प्लस एम बी के। ये तो होता है, ये तो सही है ना, ये बात ये होती है। तो यहां तक हमारे पास काम हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे, इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लोगे, अब हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकाल देंगे और वहां से हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको मैं मिटाऊंगा
क्योंकि इसी की हमें जरूरत थी, आवश्यकता थी, तो सबसे पहले इसी को करना है। तो मिटा दूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन तो अब सरल, अब ही हल होगा, बहुत आसान हो गया। देखिए ये काम करने के बाद हमारे पास आसान हो जाता है। अब देखो, अब मैं यहां से कोई भी त्रिभुज ले लो, दोनों में से ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, तो इसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? अब एक तो हमें त्रिभुज है, तो हमें एक तो लंब चाहिए, मतलब इसकी ऊंचाई चाहिए, और दूसरा हमारे पास आधार चाहिए। तो यहां से मैं लेऊंगा त्रिभुज, तो लेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी एम में, समकोण त्रिभुज ओ बी एम ए, मैंने ये वाला ले लिया। अब देखो सबसे पहले मेरे को ये बुझा चाहिए बच्चों, तो आप जानते हो साइन, आप जानते हो लंब बटाकरण, लाल बटा कक्कावा, जानते हो ना, एल ए एल के ए, जानते हो, लाल बटा कक्का, वो वाला हम लगाएंगे। अब देखो मेरे को ये चाहिए, देखो ये क्या हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता, और कर्ण ये रहा, मेरे को ये निकालना, आधार निकालना, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है? तो आप याद कीजिए, आधार बटा कर्ण किसका होता है? तो कोस का होता है। आधार बटा कर्ण किसका होता है? कोस का। तो यहां से सबसे पहले आप लिख लो कि जो ओबी है वो आपके पास कितने, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से देखो थीटा हमारे पास कितना जगह, पूरा 120 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये वाला 60 डिग्री हो गया। तो आप जानते हो इस थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ये तो मैंने भूल ही गया कि भाई ये बात तो मैंने बताई नहीं। इस थीटा के जस्ट सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार ये हो गया क्या हमारे पास, सॉरी आधार हमारे पास देखो ये हो गया, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है, तो हमारे पास आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? तो साइन का होता है। लंब बटे कर्ण किसका होता है? हमारे पास लंब ये आएगा, न कि ये, तो लंब ये हमारे पास होगा, लंब बटा कर्ण किसका? साइन का। तो यहां से मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। तो यहां से आपके पास साइन थीटा का मान कितना है? थीटा तो आपके पास कितना, थीटा का मान देखो कितना, 60 डिग्री है, ये तो रहेगा 60 डिग्री, बराबर लंब कितना आपके पास? लंब देखो आपके पास है, कौन सा है लंब? यहां से एम बी, और कर्ण क्या आपके पास? ओ बी। मेरे को एक बात बताइए, साइन थीटा का, साइन 60 का मान कितना होता है? तो याद कीजिए, होता है √3/2। और एम बी आपके पास कितना है? ये तो आपको निकालना ही है, लेकिन आपके पास जो ओबी है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है? यहां से हम करेंगे वज्र गुणन करेंगे, तो यहां से तिरछा लिखेंगे, यहां लिखेंगे वज्र गुणन करने पे, ठीक है। वज्र गुणन करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? 21 √3 बराबर 2 MB। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा? यहां से MB का मान चाहिए मैं, MB बराबर क्या आएगा आपके पास? दो को इधर भेज दो तो ये आएगा 21 √3/2। एक बात आपको पता है, चूंकि आप जानते हो कि जो MB है ना वो बराबर है किसके? AM के। इसका मतलब आप लिख सकते हो ये दोनों क्या है? बराबर है 21/, ये बात तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आपने सिद्ध किया है, ठीक है, ये बात होगी। अब देखो यहां से आपके पास क्या आएगा? अब आप देखना चाहोगे तो आपके चाहिए सर, मेरे को तो चाहिए सर ए बी चाहिए, तो ए बी बराबर क्या आएगा? एम बी प्लस ए एम, राइट, ये तो चाहिए आपको। तो ये क्या आ जाएगा? 21 √3/2 प्लस 21 √3/2। तो आपके पास टोटल क्या आएगा? 2 गुणा, देखो डबल है तो 2 होगा ना, डबल 21 √3/2, तो 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आएगा? 21 √3। ये आपके पास किसका मान आ गया? इस ए बी का मान आ गया। अब हमें किसका चाहिए? सर मेरे को तो इसका भी तो चाहिए, हमें तो लंब चाहिए। अब लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब देखो ये तो हमारे पास, ये तो ये चाहिए ना, ये लंब हो गया, इसका त्रिभुज का तो लंब ये हो गया, लेकिन कोण ये है, इसका मतलब ये आधार है, और आधार बटा कर्ण किस में होता है? तो ये होता है कोस में। तो यहां से हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा का मान वो भी 60 डिग्री ही रहेगा, बराबर आधार कितना है वो तो आपको निकालना है, OM, और कर्ण कितना है? 21। तो यहां से आपको ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आएगा कोस 60 का मान होता है 1/2, और यहां से आएगा OM/21। अब देखो वज्र गुणन करेंगे यहां से हम, तो हमारे पास क्या आएगा?
21 बराबर 2OM। तो जैसे OM का चाहिए तो OM बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 21/2। ठीक है, ये वाला आपके पास आ गया, लंब आ गया। अब लंब आ गया तो अब हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लिख भी देता हूं। जो हमारे पास लंब है ये तो हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर आ गया, और जो हमारे पास AB है, ये AB है, ये हमारे पास कितने आ गए भाई 21√3। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन आसान हो गया हमारा, अब कर देंगे हम। तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आने वाला क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां से हम लिखेंगे संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड। मैं नाम भी दे देता हूं त्रिज्याखंड का, ताकि आपको दिक्कत नहीं। त्रिज्याखंड देखो OAYB, त्रिज्याखंड OAYB का क्षेत्रफल, वैसे माइनस करोगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का नाम दे देता हूं मैं, त्रिभुज क्या है AOB का क्षेत्रफल, ताकि दिक्कत ना आएगी आपके पास। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है आपके पास πr² θ 360 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो पाई का मान आपको लेना है 22/7, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है। आर का मान है 21 गुणा 21, थीटा का मान आपके पास कितना है, त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड तो ये पूरा है बच्चों, ये पूरा है, तो इसका मतलब ये 120 डिग्री पूरा आएगा। कितना आएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कोण है ना, ये त्रिज्याखंड का है, और ये त्रिज्याखंड का जो पूरा कोण है वो कितना डिग्री है 120 डिग्री है। तो ये त्रिज्याखंड में तो 120 डिग्री आएगा, बटे में आएगा 360 डिग्री, -1/2। आधार आपके पास कितना है, तो ये लिख रखा मैंने 21√3, और ऊंचाई आई है आपके पास 21/2। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो यहां से काटेंगे हम, 7×3 = 21, 0 से 0 कट गया, 12×12 = 12×3 = 36, और 3 से ये 3 कट गया, तो आपके पास आएगा 22 × 21 माइनस, यहां से देखो 21 को 21 से गुणा करोगे तो ये आएगा 441√3, और देखो यहां मैं नीचे एक लगाता हूं तो ये गुणा होंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, देखो यहां से क्या हुआ कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करता हूं, ये आएगा हमारे पास। तो यहां से आपके पास आएगा 21 दूनी 42, 42 और 4 कितने हो गए 46, इसमें से माइनस करना 441√3/4। चाहो तो आप यहां तक भी आपका आंसर छोड़ सकते हो, और चाहो तो आप आगे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। देख लेते हैं कहां तक है। हाँ, आगे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अब एक चीज चाहो तो आप यहां तक कर सकते हो, देखो कैसे, यहीं पे कर लो बच्चों। यहां से देखो, यहां से मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको और भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से मैं लिख देता हूं 21 × 21√3 और बटे में 4। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां मैं 1 लगा देता हूं, तो यहां से आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे बच्चों, यहां से 21 कॉमन आ रहा है, 21 यहां भी 21 यहां भी है, तो मैं कॉमन लूंगा 21। अब देखो 21 आ रहा है, तो सर यहां से आपने 21 ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 22, और यहां होगा 21√3/4। चाहो तो आप यहां तक आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आगे निकालना चाहो तो आगे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं तक मैं छोड़ देता हूं, तो हमारा आंसर होगा यही, तो मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर²। आगे भी निकाल सकते हो, जैसे यहां से मैं एलसीएम ले लूं, तो यहां से देखो मेरे पास एलसीएम भी निकाल के दे देता हूं, आपको पूरे उत्तर मिला देता हूं। तो यहां से मैं एलसीएम लूंगा, इसके नीचे 1 लगा दूंगा, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 4। अब 1 का भाग 4 में लगाओ, 4 बढ़ जाएगा, 4 को 22 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 88, माइनस 4 में 4 का भाग लगाओ, 1 बढ़ जाएगा, 1 को इससे गुणा करूंगा तो 21√3 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21/4 कोष्टक 88 माइनस 21√3। ये आपका आंसर है आपकी बुक का। यहां भी छोड़ सकते हो और यहां तक भी निकाल सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि ये उदाहरण भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पर धन्यवाद।